अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम क्लास 9 की बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें अब तक हमने सेल के बारे में देखा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी कि सेल जो है सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ सेमी परमिएबल और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन हमने देखा कि कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स है इट ऑकर्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्लस हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन भी इसमें पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कुछ सेल्स में प्रेजेंट होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और रिजिड होती है, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, फंजे एंड प्रोक्रियोट्स। ठीक है, ये प्रोक्रियोट्स में प्रेजेंट होती है और यूजुअली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है बट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट्स, फंगल सेल्यूलोज एंड काइटिन इन फंजे। एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन जो है ये एक हार्ड सब्सटेंस है जो प्लांट या सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। Suberin and cutin may be present during the secondary thickening. So cell wall जो है it is a rigid semi-elastic semi-transparent protective covering present outside the plasma membrane but in some cells. ये जो सेल वॉल है इट प्रोवाइड्स द प्लांट सेल स्पेशली विद बोथ द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एज वेल एज द प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो एक्ट्स एज ए फिल्टरिंग मैकेनिज्म। ये जो सेल वॉल है एक तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी सेल को प्रोवाइड करती है, प्लस ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और फिल्टरिंग मतलब कि ये उन्हीं सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती है जिनकी प्लांट्स को नीड होती है। The role of cell wall is to provide the shape to the cells. It provides mechanical strength to the plants. It protects against the pathogens, harmful substances and mechanical injuries. Growth of the cell wall determines the growth of the cell. जैसे जिस तरीके से या जिस तरह की ग्रोथ सेल वॉल की होती है that means वो डिटरमाइन करती है सेल की ग्रोथ कैसे होगी। सेल वॉल प्रिवेंट्स bursting of cell on endosmosis. जब इसमें endosmosis होती है उस टाइम पे क्या होता है जब जो है अंदर एंटर करता है लिक्विड इनसाइड द सेल, सो उस टाइम पे बर्स्ट इन सेल को बर्स्ट नहीं होने देता है। एबिलिटी टू विथस्टैंड अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन नेचर। सो सेल वॉल जो है ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कोई भी नेचर में वेरिएशंस, कोई भी चेंज जो डेवलप होती है सेल वॉल जो है वो उन चेंज के साथ एक्लेमेटाइज करता है और सेल को प्रोटेक्ट करता है और सेल एडजस्ट कर पाता है, एक्लेमेटाइज कर पाता है टू द वेरिएशंस इन नेचर। सो दिस इज द रोल ऑफ द सेल wall. So, does cell wall and plasma membrane have similar functions? So cell wall के ये functions और प्लाज्मा हम देखते हैं कि क्या सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ सेल्स प्लांट सेल्स हैं, फंजे हैं, बैक्टीरियाज वगैरह है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं कि इनके फंक्शन सेम है या डिफरेंट है। इट ऑकर्स इन प्लांट सेल्स, ऑकर्स इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। इट लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल, ये जो है सेल के बाहर वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनिमल सेल एंड इनसाइड द प्लांट सेल। ये एनिमल सेल्स की आउटर कवरिंग है लेकिन प्लांट्स में ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये रिजिड है और थिक है, हार्ड है काफी और मोटी है। ये फ्लेक्सिबल है और थिन है, ये पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है। ये परमिएबल है सेल वॉल, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है सेल वॉल ये बनती है सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की और पेक्टिन की। ये बनती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ भी सेल को प्रोवाइड करती है। ये सेलुलर कंटेंट्स को सेल के अंदर रखती है, प्लस ये कंट्रोल करती है पैसेज ऑफ मटेरियल्स। ये प्रोटेक्शन, ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, बट ये जो सेल के कंटेंट्स हैं सेलुलर कंटेंट्स उनको अपने अंदर रखती है, प्लस पैसेज ऑफ मटेरियल्स जो सेल के अंदर क्या जाना है, सेल से बाहर क्या जाना है उसको कंट्रोल करती है। सो इनके फंक्शंस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऑलमोस्ट एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हैं।
सो सेल वॉल जो है इट इज़ अ rigid elastic transparent membrane which is present in case of plants, certain cells in like plants हैं, बैक्टीरिया फंजी वगैरह है, और ये प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, और प्लांट्स में ये आउटर मेम्ब्रेन है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। एनिमल्स की आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लांट को स्ट्रेंथ, प्लांट सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्लस ये परमिएबल होती है, एंट्री ऑफ मटेरियल्स इसके थ्रू होता है विद इन द सेल। सो और ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इट इज dense protoplasmic body that contains hereditary information controlling cell activities as well as the transfer to the next generation. So nucleus जो है it is a membrane bound organelle that contains genetic material. Genetic material जो है that is DNA, deoxyribonucleic acid of eukaryotic organism। और ये जो है न्यूक्लियस में ये हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड दिस न्यूक्लियस। सो दिस न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। It is an animal cell that nucleus is located in the central of the cell। ये सेल के सेंटर में पाया जाता है, और प्लांट्स में न्यूक्लियस जो है ये मोर ऑन द पेरिफेरी ड्यू टू द लार्ज वाटर फिल्ड वैक्यूल इन द सेंटर। ये साइड में पाया जाता है प्लांट सेल्स में, क्योंकि प्लांट्स में वाटर वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्लांट्स में ऑन द पेरिफेरी रीजन पाया जाता है। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स ये सेंटर में पाया जाता है। इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एनिमल सेल्स में वो इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, और इसी न्यूक्लियस के थ्रू वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये जो है इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड सेल्स लाइक RBCs, C elements lack nucleus। Cells without nucleus cannot survive for a long time। One nucleus is present in most of the cells, but some cells may have more than one nucleus। मल्टीन्यूक्लिएट उनको हम बोलते हैं। कुछ सेल्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस जो है एक ऑर्गेनली है, एनिमल सेल्स में यूकेरियोट्स में पाई जाती है, जिसमें एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सो ये न्यूक्लियस जो है व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? न्यूक्लियर envelope is a double membrane covering which separates the nucleus from the cytoplasm। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस जो है उसके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर एनवलप। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है और इसको सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो एक और ऑर्गेनली सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियर पोर्स, इनके बीच में छोटे छोटे होल्स, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स अलो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। छोटे छोटे होल्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं ये एलो करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मतलब जो ये बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, मतलब जो इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होना होता है आपस में, वो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज कलरलेस डेंस सैप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसमें क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स वगैरह या न्यूक्लियोलस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस जो है एक राउंड स्ट्रक्चर है फाउंड इन द साइड ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज रिच इन RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, एंड प्रोटीन। इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। सो न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसमें RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, इसमें राइबोसोम्स बनते हैं। सो न्यूक्लियस जो है इसमें न्यूक्लियर एनवलप होता है जो आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इट्स ए फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्लस इसमें न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस जो है ये राउंड स्ट्रक्चर है जिसमें RNA प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जहां पे राइबोसोम फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियस जो है इट रिप्रेजेंट्स द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस जो है एक होल स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल्स में, एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, लेकिन न्यूक्लियोलस जो है इट्स अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस का ही एक कंपोनेंट है। इट इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन एनवेलप, इट इज विदाउट ए कवरिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस जो है एक होल स्ट्रक्चर है, इसकी एक डेफिनेट कवरिंग है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन न्यूक्लियोलस की कोई कवरिंग नहीं है। इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द सेल, इट सिंथेसाइज राइबोसोमल सब यूनिट्स। सो न्यूक्लियस का फंक्शन है जितना भी स्ट्रक्चर है और वर्किंग ऑफ द सेल है वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। प्लस ये जो न्यूक्लियोलस है ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोम्स को। So this is the difference between nucleus and nucleolus. So this was all about the structure of the nucleus, जिसमें हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है इसका रोल क्या है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्लस न्यूक्लियोलस क्या है, और हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस और फंक्शनल डिफरेंसेस देखी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में देखेंगे और कैसे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है या ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो हम इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे।